ओम भूर्भुवः स्वः। नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम अक्षय तृतीया के महत्व और उसके व्रत कथा के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तीज को अक्षय तृतीया कहते हैं। यह दिन बड़ा पवित्र माना जाता है और शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन दिए हुए दान और किए गए स्नान, जप, होम आदि सभी कर्मों का फल अनंत होता है। वे सभी अक्षय होते हैं, अर्थात नष्ट न होने वाले होते हैं। शास्त्र में कहा गया है, एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया के महात्म्य के बारे में पूछा तो वे कहने लगे, हे राजन, इस पुण्यतिथि के पूर्वाह्न में जो पूरे पुण्य कार्य किए जाते हैं उनका फल अनंत होता है। इसको युगादि तृतीया भी कहते हैं, क्योंकि सतयुग का आरंभ इसी दिन हुआ। पूर्व काल में एक बड़ा निर्धन पर सत्यवादी और श्रद्धालु वैश्य महोदय नाम का व्यक्ति था। उसका कुटुंब बड़ा था और आमदनी कम थी, इससे वह प्रायः दुखी और व्याकुल रहता। उसने वैशाख शुक्ल तृतीया के महात्म्य में सुना कि इस तिथि को दान पुण्य का बहुत भारी फल प्राप्त होता है। अतः तृतीया के दिन गंगा जी में स्नान करके उसने विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का पूजन किया। फिर आकर ग्रीष्म ऋतु के उपयोगी पदार्थ, ओले के लड्डू, सत्तू, पंखा, जल का घड़ा, दही, चावल आदि भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को दान में दे दिया। वह वैश्य यद्यपि बहुत गरीब था और उसके कुटुंबी जन उसके दानादि कार्यों के विरोधी भी थे, पर वह अपनी श्रद्धा के बल पर धर्म कर्म से विमुख न हुआ। इसके फल से आगामी जन्म में वह कुशावती नगरी का राजा हुआ और उसे अक्षय संपत्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार अक्षय तृतीया का व्रत इस बात की शिक्षा देता है कि मनुष्य को खान पान के संबंध में संयम से काम लेना चाहिए और ऋतु के अनुसार अपने भोजन और रहन सहन में परिवर्तन करते रहना चाहिए। जो इस बात पर ध्यान नहीं देगा और केवल स्वाद या रुचि के आधार पर ही चाहे जो कुछ खाता पीता रहेगा, वह स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकता। भोजन और स्वास्थ्य का बड़ा निकट संबंध है और जैसे भला या बुरा भोजन हम करेंगे, वैसा ही हमारा शरीर और मन बनेगा और तदनुसार ही हमारे कर्म भी होंगे। अक्षय तृतीया के व्रत से हम यह भी सीख सकते हैं कि हमको अपने खाने पीने और आराम के साथ ही अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और जो बात हम अपने लिए हितकर समझते हैं उसका लाभ अन्य व्यक्तियों को भी देना चाहिए। इसी भावना से अक्षय तृतीया के व्रत के दिन अनेक व्यक्ति गर्मियों के मौसम में यात्रियों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ बनाते हैं। कुछ लोग सत्तू, चबैना आदि से गरीबों की सहायता करते हैं। मनुष्य के अनेक कर्तव्यों और धर्मों की तरह शरीर रक्षा पर भी यथोचित ध्यान देना भी एक परम धर्म है, क्योंकि प्रत्येक धर्म का साधन शरीर द्वारा ही संभव है। धन्यवाद। अखंड ज्योति।